मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश का सेकंड चैप्टर देखने जा रहे हैं। डिक विंटिंगटन एंड हिज कैट। देयर वाज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विंटिंगटन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन साउथ ऑफ इंग्लैंड। यानी एक गरीब छोटा सा बच्चा था, वो उसका नाम क्या है, डिक विंटिंगटन है। वो कहाँ रहता था? साउथ इंग्लैंड में एक छोटा सा विलेज है, उस विलेज में रहता था। ही हैड नो प्रॉपर होम, उसको रहने के लिए कोई हाउस नहीं है और कोई मकान नहीं है। फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ हिज विलेजर्स। यानी उसके पेरेंट्स गुजर गए हैं, यानी दोनों ही वो लावारिस है, और जो उसके गांव के जो विलेजर्स है वो उसको बहुत तकलीफ़ देते हैं, अनकाइंडली ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि उसको कुछ भी ऐसा भरोसा, यानी कि वो क्या करते हैं, उसके गाँव वाले उसको बहुत ही अनकाइंडली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देखो, डिक ओवरहर्टेड someone says that the streets of London were paved with gold, and he decided that of he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for the thought people might treat him more kindly। और ऐसे उन्होंने सुना था, किसी और से सुना था ऐसे कि लंदन की जो रोड्स है वो गोल्ड से मड़ी हुई है, यानी उसको गोल्ड से बनाई हुई है, ऐसा उन्होंने सुना है। और इसीलिए उसने क्या कहा, उसने क्या किया कि लंदन जाना उन्होंने डिसाइड कर दिया। और जब वो लंदन जाएगा और अमीर होकर वापस आएगा, तब लोग वो उसे अच्छी ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा उसको लगता है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो लंदन जाने को डिसाइड किया। और वो अब कहाँ जा रहा है? लंदन जा रहा है। इफ़ ही वेयर रिच, वो अगर रिच अमीर हो जाएगा तब लोग उसे अच्छी ट्रीटमेंट देंगे। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। और इसीलिए जो डिक है वो अब कहाँ जाने के लिए निकल रहा है? वो लंदन जाने के लिए निकल रहा है। He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him he has running away from home। और कुछ दूर ही वो चला गया, तभी एक कार्ट आई, यानी एक मैन और कार्ट आई, और उन्होंने अपनी कार्ट उधर रोके और उसको पूछा, उस बच्चे को पूछा कि क्या आप घर से भागकर जा रहे हो? नहीं, वो क्या बोला? आई एम नो होम, मुझे मकान नहीं है, कोई हाउस नहीं है, मैं लंदन जा रहा हूँ। डिक आंसर्ड, I am on my way to London to find my fortune। मैं कहाँ जा रहा हूँ? लंदन जा रहा हूँ, मेरा फॉर्चून आजमाने के लिए, फॉर्चून चेंज करने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ? लंदन जा रहा हूँ। और वो अब चलो देखेंगे आगे। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, वो कार्टमैन कहता है कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ, तो तुम क्या करो, चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर लंदन जाएंगे। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेड द कार्टर्स, जंप अप हियर बिसाइड मी। और जंप करके तुम गाड़ी में आकर बैठो, हम दोनों साथ में जर्नी करेंगे। बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल। यानी अब वो लंदन में कब आ गए? नाइट फॉल, यानी रात्र होने से पहले ही वो लंदन में आ जाते हैं। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज अवे टू
एन इन, और वो कार्टर क्या करता है, उस डिक को उस रास्ते पर छोड़ देता है और वो आगे अपने इन में चला जाता है। वो जिधर रहता है उसे इन कहते हैं। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे, यानी पुअर डिक उधर ही रास्ते पर खड़ा रहता है और इधर उधर देखता है, जैसे कि डिसमे यानी कि ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, क्योंकि उसने क्या सुना था कि लंदन की जो सड़क है, रोड्स है, वो गोल्ड से मड़ी हुई है, इस ऐसे उन्होंने सुना था, लेकिन उधर तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वो ग्रेट डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वेयर वॉज ऑल द फाइन गोल्ड, किधर है सब सोना, इधर तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसा वो सोचता है। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, ऑल he could see were dirty streets and lots of unfriendly people, और उधर तो सब उसको क्या दिखाई देते हैं, डर्टी स्ट्रीट्स यानी खराब रोड्स, यानी कि डर्टी यानी क्या कहते हैं उसको, घानेडे रोड्स दिखाई देते हैं, और अनपहचाने लोग उसको दिखाई देते हैं, यानी कि उधर उसको गोल्ड तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको ऐसे डर्टी ट्रीट्स एंड अनफ्रेंडली पीपल उसको बहुत दिखाई देते हैं। ही हैड नाउएवर टू स्लीप एंड इन द एंड ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एली। अब वो उसको क्या हुआ, नींद आ रही है, इसलिए वो क्या करता है, वो जो नाइट है वो किधर सोता है, तो एली यानी इधर बताए ए नैरो पासेस बिटवीन बिहाइंड बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग के बीच में जो जगह रहती है उसको एली कहते हैं, और उधर ही सो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि इधर उसको कोई तकलीफ नहीं होगी और को लोग को उसको कोई कुछ नहीं करेंगे, ऐसा उसको वो सोचता है और उधर सो जाता है। वेयर ही होप ही वुड कम टू नो हार्म, और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा सोचकर वो उधर ही सो जाता है। तो जो बचा हुआ जो पार्ट है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे, तब तक रुक जाते हैं। थैंक यू।